साइलो सीजन 3 के एपिसोड 7 के एंड में हमें रेडियो पर कैनेडी की आवाज़ सुनाई देती है। जूलियट और मार्था उसे सुनती है और जूलियट ब्लास्ट को रोक देती है जो जुडिशियल को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस आवाज़ पर सच में यकीन किया जा सकता है? अगर रेडियो पर कैनेडी ही बात कर रहा था तो इसका मतलब ये हो सकता है कि लूकस और कैनेडी शायद जिंदा बच गए हों। वो जिंदा हो सकते हैं, बट अगर कैनेडी नहीं था तो इसका मतलब है कि किसी ने राइट मोमेंट पर जूलियट को जुडिशियल को डिस्ट्रॉय करने से रोक लिया। दैट मीन्स वॉइस को पता था कि जूलियट क्या प्लान कर रही है और वो क्या करने वाली है। तो चलो इसे दोबारा समझते हैं। जूलियट की टीम सेफगार्ड पाइप तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उन्हें पाइप की एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी थी। ये समझना था कि उसे कैसे रोका जा सकता है ताकि सेफगार्ड प्रोसीजर को रोका जा सके। लूकस और कैनेडी को साइलो 17 भेजा जाता है ताकि वो साइलो 17 में जाके पता कर सके कि पॉइजन कहाँ से आता है। वॉइस ने पहले ही कमील को बोला था कि वो दोनों साइलो 17 तक नहीं पहुँच पाएंगे और सेम चीज़ होती है। साइलो 17 में पहुंचने से पहले ही कैनेडी और लूकस पर हमला हो जाता है और जूलियट और मार्था को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं। पर यहाँ हमें लूकस और कैनेडी की डेथ की कोई प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिलती। बट कमील को वॉइस से पता चलता है कि लूकस और कैनेडी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। बट न्यूट्रलाइज का मतलब ये नहीं होता कि वो मर चुके हैं, बट कमील को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं। और यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जैसे ही जूलियट को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं उसका पूरा प्लान चेंज हो जाता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि जुडिशियल को बॉम्ब करना होगा। रीज़न सिंपल है, इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता सेफगार्ड को रोकने का। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा होता है और तभी रेडियो पर कैनेडी की आवाज़ आती है और ये तब होता है जब जूलियट ऑलरेडी बॉम्बिंग का डिसीजन ले चुकी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बॉम्ब फटने से ठीक पहले होता है। सो टाइमिंग ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है। हमें दिखाया जाता है कि कैनेडी जिंदा बच गया है और आवाज़ भी कैनेडी की ही होती है। सेम सिग्नल यूज़ होता है और उसे कैरेक्टर कोड भी पता होता है जो मार्था ने इन्हें दिया था। जूलियट समझ जाती वो कैनेडी है और जूलियट बॉम्बिंग रोक देती है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर कैनेडी सच में जिंदा था तो फिर वॉइस ने कमील को क्यों बताया था कि लूकस और कैनेडी न्यूट्रलाइज हो चुके हैं? यहाँ एक सिंपल चीज़ ये हो सकती है कि वॉइस गलत था और ये पॉसिबल है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके पास साइलो के अंदर के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है बट उसे हर चीज़ रियल टाइम में पता नहीं होती। सर्वेलेंस गैप्स हैं और कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर हैं। और साइलो 17 भी ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि सिस्टम की इन्फॉर्मेशन परफेक्ट नहीं होती। सो हो सकता है कि ड्रोन्स ने लूकस और कैनेडी पर हमला किया हो। वॉइस को लगा वो दोनों खत्म हो चुके हैं बट कैनेडी किसी तरह सर्वाइव कर गया हो। बट एक और पॉसिबिलिटी है, वॉइस को एग्जैक्टली पता था कि क्या हुआ और उसने झूठ बोला। और ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसका मतलब उसका कोई और प्लान है। अगर वॉइस को पता था कि जूलियट पाइपलाइन को उड़ाने वाली है तो कैनेडी की फेक ट्रांसमिशन एक बहुत ही अच्छा तरीका था उसे रोकने का। आप समझ सकते हो इससे वॉइस को कितना फ़ायदा होता। जूलियट ब्लास्ट रोक देती, जुडिशियल सर्वाइव करता, सेफगार्ड सेफ रहता और जूलियट की टीम रिवील कर देती कि उन्हें अभी भी पाइपलाइन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। सो जो भी सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो क्या वॉइस कैनेडी की आवाज़ कॉपी कर सकता है? वेल, अगर देखा जाए तो यस, इसकी पॉसिबिलिटी है। बट इस थ्योरी में एक बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रांसमिशन में ऐसी डिटेल्स है जिन्हें फेक करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। स्पीकर सिर्फ ये नहीं बोलता कि हम जिंदा हैं, उसमें कन्फ्यूज़न है, रेडियो का यूज़ है, कोड आइडेंटिफिकेशन है, वो अपनी लोकेशन के बारे में रेफरेंस देता है और वॉइस ऐसे बिहेव करती है जैसे वो सच में किसी डेंजरस सिचुएशन से सर्वाइव होकर निकली हो। मेरे हिसाब से कैनेडी जेन्युइनली रेडियो पर बात कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि लूकस भी जिंदा है क्योंकि रेडियो केवल लूकस के हेलमेट पर थी। फिर लूकस ने बात क्यों नहीं की? बट कैनेडी वी वर्ड का यूज़ करता है, मतलब उसके साथ कोई और है। बट एपिसोड में हमें लूकस के ज़िंदा होने की कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती। कैनेडी की हमने आवाज़ सुनी है और हमें पता है वो ज़िंदा हो सकता है। लूकस वो इंसान है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और आप समझ सकते हो कि राइटर्स ने जानबूझकर इसे इस तरह से डिज़ाइन किया है क्योंकि अगर दोनों सिंपली साइलो 17 में चलकर आ जाते तो मिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो जाती। बट यहाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बन जाता है कि वो सर्वाइव कैसे हुए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साइलो 17 में उन्हें क्या मिला? कैनेडी ने साइलो 17 में पहुंचते ही साइलो 18 को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कॉल तब आई जब जूलियट जुडिशियल को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। सो ट्रांसमिशन ने एक साथ दो काम किए। उसने जूलियट को बताया कि वो जिंदा है और उसने जूलियट का डिसीजन चेंज कर दिया। और यहीं एपिसोड एक बड़ा क्वेश्चन छोड़ देता है, क्या ये रेडियो कॉल एक रेस्क्यू मैसेज था या फिर इंटरफेरेंस? स्टोरी टेलिंग के हिसाब से कैनेडी का रियल होना ज़्यादा सेंस बनाता है। रेडियो जूलियट को एक रीज़न दे रहा है कि वो खतरनाक ऑप्शन की जगह एक कम खतरनाक ऑप्शन चूज़ करे। लेकिन वॉइस थ्योरी में एक प्रॉब्लम है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर रेडियो पर फेक कैनेडी था तो उसे ये पता होना चाहिए था कि जूलियट जुडिशियल को बॉम्ब करने वाली है और यहीं सर्वेलेंस सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीजन में हमें दिखाया गया कि कैमरे ऐसी ऐसी जगह हैं जहां लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। जूलियट ने पता लगाया था कि मिरर के पीछे कैमरे छिपाए गए हैं, तो पॉसिबल है कि वॉइस को जूलियट के प्लान के बारे में पता हो। वो ग्रुप को मॉनिटर कर सकता था, जूलियट की लोकेशन देख सकता था और ये भी जान सकता था कि बॉम्बिंग होने वाली है। वॉइस के पास साइलो सर्विलेंस नेटवर्क का एक्सेस था।
बट यह टाइमिंग फेक ट्रांसमिशन को प्रूफ नहीं करती। वॉइस ने पहले कमिल को बताया था कि लूकास और कैनेडी न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। अगर वॉइस को पता था कि वो सरवाइव कर गए हैं तो फिर उसने कमिल को ऐसा क्यों बताया? शायद वो कमिल को बिलीव करवाना चाहता था कि दोनों मर चुके हैं। शायद वो जूलियट को गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करना चाहता था। लेकिन फिर रेडियो ट्रांसमिशन एक स्ट्रेंज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर वॉइस जूलियट को मैनिपुलेट करना चाहता था तो उसने एग्जैक्टली उस मोमेंट पर कैनेडी की सर्वाइवल रिवील क्यों की जब जूलियट जुडिशियल को डिस्ट्रॉय करने वाली थी? और फेक ट्रांसमिशन को काम करने के लिए एक बड़े प्लान की जरूरत होगी। कैनेडी की आवाज़ इमिटेट हो गई, ये पॉसिबल है, बट अभी तक स्क्रीन पर जो एविडेंस है वो रियल ट्रांसमिशन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और एक और क्लू है जिसे इग्नोर करना ईजी नहीं है। एपिसोड का टाइटल है रेडियो, जो इस एपिसोड का इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्था रेडियो बनाती है, सोर्स में रेडियो होते हैं, कैरेक्टर रेडियो कोड्स इस्टेब्लिश करते हैं, और फिर उस मोमेंट पर जब जूलियट को लगता है कि उसने अपने 2 लोगों को खो दिया, वही रेडियो उसे साइलो 17 से कनेक्ट करता है। ये एक डायरेक्ट पे ऑफ है। सो अभी के लिए सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैनेडी सर्वाइव कर गया, वो साइलो 17 पहुंच गया, उसने रेडियो एक्सेस किया और साइलो 18 से कॉन्टैक्ट किया। और ये इंपॉर्टेंट है, कैनेडी सेफगार्ड पाइप को सर्च कर सकता है, उसकी लोकेशन फाइंड कर सकता है और इन्फॉर्मेशन साइलो 18 को भेज सकता है। और जूलियट की टीम जुडिशियल को डिस्ट्रॉय किए बिना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। और इसी वजह से ये रेडियो ट्रांसमिशन पूरी स्टोरी चेंज कर देती है। सो मेरे हिसाब से रेडियो पर जो बंदा बात कर रहा था वो कैनेडी था। बट एक चीज़ है जिसे हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वॉइस ने कहा था कि लूकास और कैनेडी न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। सो या तो वॉइस को जेन्युइनली नहीं पता था कि दोनों सर्वाइव कर गए, या फिर वॉइस को पता था कि वो सर्वाइव कर गए हैं और उसने ये इन्फॉर्मेशन हाइड की। और ये डिफरेंस पूरी स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि अगर वॉइस गलत था तो इसका मतलब है कि उसकी रीच लिमिटेड है। लेकिन अगर वॉइस झूठ बोल रहा था और उसे पता था कि कैनेडी साइलो 17 तक पहुंच जाएगा, फिर भी उसने रेडियो कॉल होने दी, तो हमें देखना होगा कि वॉइस एक्चुअल में जूलियट से क्या करवाना चाहता था। और इसी वजह से एपिसोड 8 के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कैनेडी ने साइलो 18 को इसलिए कॉल किया क्योंकि वो चाहता था कि जूलियट को पता चले कि वो जिंदा है, या फिर कोई और जूलियट को ये बिलीव करवाना चाहता था कि कैनेडी जिंदा है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही।